नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। स्पार्क पब्लिकेशन की जो बिहार विधानसभा में सचिवालय की जो पोस्ट निकली है, उसके लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें ये दूसरा सेट है और हम ऐसे करके 25 सेट देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन के। उसके बाद फिर एडुटेरिया प्लेटफॉर्म और एक्सेट्रा पब्लिकेशन की पुस्तकें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिना गवाए चालू करते हैं। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगा जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा सकूँ। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दी विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट सपर, मोनालिसा और ओरिजिन ऑफ रॉक्स, ये तीनों जो है लियोनार्डो दी विंची की है। बस ये लास्ट जजमेंट ये माइकल एंजोला की है। तो याद रखेंगे दोस्तों, माइकल एंजोला की है लास्ट जजमेंट। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत कब हुई थी? तो ये अफीम युद्ध द्वारा हुआ था। और अफीम युद्ध दोस्तों याद रखेंगे, 2 अफीम युद्ध हुए हैं अभी तक। उसमें से पहला है 1839 से 42 में चला और दूसरा 1856 से लेकर 60 के बीच में चला। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देश सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राज्य राजनीति निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। दोस्तों ये पहला ही क्वेश्चन गलती है, क्योंकि ये जो नीति निर्देश तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और नीति निर्देश की संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी व्याख्या की गई है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया लेखन शैली से, याद रखिएगा दोस्तों। जो क्यूनिफॉर्म है ये एक लिपि है जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखती थी। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई असम। दोस्तों बाकी भी याद करेंगे, बम्बई हाई महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर गुजरात में है और तथा नवागांव भी गुजरात में है। इस बार के एसआई मेंस में अंकलेश्वर कहाँ पर अवस्थित है, कौन से राज्य में, ये पूछा गया था दोस्तों, तो ध्यान देंगे। भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो ये हड़ताल का जो अधिकार है दोस्तों वो भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। और भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में दी गई है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। प्रेस की स्वतंत्रता भी दोस्तों याद रखेंगे 19 की 1 में ही दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए की गई थी? तो ये नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा साम्यवाद बोलने से दोस्तों रूस द्वारा जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद फिर अमेरिका और रूस में जो तनातनी चल रही थी उसके कारण ये नाटो हुआ था, जो कि यूएसए और उसके सहयोगी देशों द्वारा किया गया था। और नाटो की स्थापना बोलेंगे तो दोस्तों 1949 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रुसेल्स। रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो दीर्घ आर्थिक समस्या रॉबिन्सन के अनुसार जो दुर्लभ साधन है ये दीर्घ यानी लंबी आर्थिक समस्याओं के लिए है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक, याद रखिएगा सभ्य नहीं, साम्य कीमत से अधिक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। एक है कीमत, प्राइस सीलिंग। जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कोई भी मैक्सिमम, जैसे दूध है हमारा नेसेसरी आइटम है, इसको 100-200 कितनों में बेचा जा सकता है, लेकिन दूध के लिए जो सरकार मैक्सिमम रेट प्राइस कर देगी रिटेल के लिए कि 40 रुपए पर लीटर बेच सकते हैं। तो जो 40 रुपए मैक्सिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट द्वारा जब तय किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। और जब यही इसी का अपोजिट होता है दोस्तों, अगर कोई चीज को कम में तौल दे, जैसे कि राशन में आपको मिलता है कि 1 केजी में एक रुपए में 1 केजी गेहूं मिलेगा, या फिर एमआरपी जो है, एमआरपी माफ करेंगे दोस्तों, एमएसपी जो है, जो किसानों को बोला जाता है कि गेहूं आपको हम इतने रुपए में किलो क्विंटल खरीदेंगे, ये जो उदाहरण है ये है फ्लोर प्राइस का। तो याद रखेंगे दोस्तों, सीलिंग ऐसे याद रखेंगे, सीलिंग ऊपर और फ्लोर नीचे। जो न्यूनतम जो सरकार तय करती है उसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, जो ऊपर सबसे उच्चतम मैक्सिमम प्राइस रहता है उसको सीलिंग प्राइस बोलते हैं, और साम्य प्राइस बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस को। तो जब ये मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम रहेगा, तो मांग जो है उसका वो कम होगा, डिमांड कम होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो दोस्तों ये लगभग 2900 है। अगर सिंधु नदी की बात करेंगे तो 2880 है और ब्रह्मपुत्र की 1900, तो लगभग दोनों की 2900 है, माफ करेंगे 2900 है। सिंधु नदी के बारे में बता दूं कि 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें से 80% जल जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उसकी 80% जल है वो पाकिस्तान लेगा और 20% का उपयोग भारत करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य बोलने से यहाँ पर इस संघ के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, यह होता है राष्ट्रपति। और बता दूं कि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है दोस्तों, और 53 में राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति का निहित जो है वो राष्ट्रपति में होगी, ये कहा गया है।
कौन सी विश्व निकाय 2020 में स्थापित की गई थी और 1946 में भंग कर दी गई? तो लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में स्थापित की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तथा दूसरे विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया था। इसको इंग्लिश में दोस्तों याद रखें, कहीं कहीं इंग्लिश में बोल देता है, इसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना बोलेंगे तो वुड्रो विल्सन, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएसए के राष्ट्रपति थे, वुड्रो विल्सन के सहयोग या उनके द्वारा ही किया गया था। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितना हुआ है दोस्तों? तो ये 11 है। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1946 में जब हुआ, ये स्वर्ण सिंह समिति बैठी थी, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति, उसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए नागरिकों को, और वे थे टोटल 10। ये रूस से लिए गए थे दोस्तों। और 11वां जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया, और साथ में यही चीज 21 से 1 में लिखा गया। और क्या लिखा गया दोस्तों कि 6 से लेकर 14 साल के वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया। भारत है क्या दोस्तों? तो जानते होंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये भी जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया था। साथ में 2 और शब्द याद रखेंगे, पंथ निरपेक्ष, और जिसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं दोस्तों, और साथ में अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, और समाजवादी। ये 3 शब्द हैं टोटल, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जुड़वाए गए प्रस्तावना में। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो ये दोस्तों वैशाली थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा से ही होते हैं, बाकी इसमें किसी का नहीं रहता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट, मतलब संसद, तथा राज्यों के विधानसभा के द्वारा होता है। और ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो विधानसभा और पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, जो मनोनीत सदस्य रहते हैं वो भाग नहीं लेंगे इस प्रक्रिया में। पंचायती राज लागू किया गया, तो ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। तो किसके, अगर एक पूछा जाए कि 1957 में बैठा था बलवंत राय मेहता समिति, उसकी सिफारिश से 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में चालू किया गया था। उपचुनाव कराया जा सकता है, तो दोस्तों इसका उपचुनाव करवाया जाता है, पंचायतों का उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, और तथा विधानसभा लोकसभा का निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। और ये कभी भी किया जा सकता है दोस्तों, इसका कहीं पर ही उल्लेख नहीं है कि 2 साल 3 साल का कभी भी हो दोस्तों। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर के खारे पानी की झील है? तो दोस्तों डल, वेलूर, नागिन, ये तीनों जो है ये मीठे पानी की झील है। जम्मू और कश्मीर की जो सुमेरीर है दोस्तों, ये खारे पानी की झील है। और लद्दाख में एक झील है दोस्तों पैंगोंग, अभी याद भी होगा दोस्तों, अभी कुछ साल पहले ही, पिछले ही साल चीन और भारत के सेना के बीच में पैंगोंग लेक के लिए ही लड़ाई हुई थी। ये भी खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अन्नामुड़ी, जो कि अन्नामलई पर्वत में है। और ये दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु में ना होकर केरल में है। जो अन्नामलाई दोस्तों तमिलनाडु में है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो केरल में अवस्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, केरल में अवस्थित है, इस बात को ध्यान में देंगे। केटू की बात करेंगे तो ये पीओके में पड़ता है, ये भारत का सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर की बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत की जो माउंट आबू शिखर है उसका ऊपर, उसके वहां अवस्थित है गुरु शिखर। और दो बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है और ये नीलगिरी की उच्चतम चोटी में से है। बात करेंगे लस्की की विचार संप्रभुता से संबंधित क्या है दोस्तों? तो ये बहुलवादी है। जो लस्की का विचार था संप्रभुता के लिए वो बहुलवादी था। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन से भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है उसको 1763 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके तहत क्या होता था कि जो 10/11 राजस्व का वो राज्य रख लेता था, राज्य बोलने का ब्रिटिश राज्य रख लेता था, और 1/11 भाग जो था जमींदारों को दे दिया गया था। और वहां पर ही जो किसान थे उनका सारे जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया जाता था। अब देखते हैं महालवाड़ी में क्या होता था दोस्तों। महालवाड़ी में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो डायरेक्ट गांव या उस एक क्षेत्र के जो मुखिया होता था उससे डायरेक्ट करार कर लेती थी, और वही पूरे गांव की महाल बोलने से दोस्तों कर उठाकर जमा करता था। और फिर ये जो थे दोस्तों, ये ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो मद्रास में 1820 में हेक्टर मुनरो और साथ में रीड, ये दोनों जो थे उसके द्वारा मद्रास में लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें डायरेक्ट किसानों से दोस्तों संविदा की गई थी कि वो पैसा सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को देंगे। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इजारेदारी व्यवस्था, ये प्रथा जो थी वॉरेन हास्टिंग द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया जाता था दोस्तों, एक क्षेत्र का जो जमा करने के लिए होता था उसको नीलाम कर दिया जाता था और एक जमींदार को दे दिया जाता था।
और एक बात याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त जो रहता है उसको और एक चीज़ बोलते हैं दोस्तों, कहीं कहीं आपको ये इस्तमरारी याद रखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले थे दोस्तों? तो ये सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले थे मोहनजोदाड़ो से। कालीबंगा से दोस्तों यहाँ पर ही आपको जुते हुए खेत मिलेंगे, साथ में नक्शीदार ईंटें मिलेंगे। लोथल एक डॉकयार्ड था, यहाँ पर ही चावल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। उत्पादन संभावना वक्र जो कर्व होता है वो MRTXY से संबंधित है, ढाल को कहते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह था, देखिए हर्षवर्धन से हर्ष याद रखेंगे, हेनसांग आया था दोस्तों। ये 629 ईस्वी में आया था, 15 साल रुका था दोस्तों। और इसकी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, CU की, याद रखेंगे CU की पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनसांग। फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तारानाथ, इसकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, कनयुग और नगयूर, ये 2 पुस्तकें लिखी गई थी। और इत्सिंग की बात करेंगे तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये डिएगो गार्सिया जो है, गार्सिया वहाँ पर अवस्थित है, डिएगो गार्सिया याद रखेंगे। मयूरभंज क्षेत्र किसके लिए है? तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। और काहे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ही लो अयस्क में पाए जाते हैं दोस्तों। लो अयस्क, साथ में मैग्नीज भी पाया जाता है, लेकिन लो अयस्क के लिए मेन है मयूरभंज। और साथ में कुछ देख लेते हैं, जैसे कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कुद्रमुख एक खान है, ये भी लोहे के लिए है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जो उसका बस्तर जिला है, दुर्ग, ये वाला क्षेत्र भी लो अयस्क के लिए है। झारखंड में जो सिंहभूम है वो वाला भी क्षेत्र दोस्तों ध्यान से याद रखेंगे। चीन ने भारत में LPG बोलने से दोस्तों यहाँ तात्पर्य है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सुधारों के सम्मान। अपने संरचनात्मक सुधार कब किए? तो दोस्तों 1991 में हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लाया था, और उसी समय चीन ने भी हमारी रचनात्मक चालू किया था। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र और असभ्य और क्षीण होता है? ये दोस्तों ये हॉब्स द्वारा कहा गया था। बाजार मांग वक्र होता है तो ये व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये असीमित आवश्यकताएं जो हैं ये उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए दिन की अवधि, अगर दिन की अवधि बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार, ये भी अक्षांशीय स्थिति भी है, अगर जो भूमध्य रेखा के निकट वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई भी दोस्तों ये भी तापमान वितरण के लिए प्रभावित है। अगर समुद्र तल से जितना ऊंचा जाएंगे दोस्तों टेम्परेचर उतना घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूकंप। ये तापमान वितरण के लिए प्रभावित नहीं करता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कौन करता है दोस्तों? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करता है दोस्तों, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, तथा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद दोनों के तहत कार्य करता है। ये रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट दोनों जारी करते हैं दोस्तों। गलत मिलान में बात करेंगे तो देखिए मधुमक्खी पालन, मौना पालन भी कहते हैं दोस्तों। मछली को लोग मत्स्य की भी कहते हैं। रेशम कीट के लिए रेशम कीट, ये उद्याकरण भी गलती दे दिया दोस्तों। मच्छी के लिए पंछी के लिए पंछी पालन ही होगा। राजकोषीय घाटा कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये दोस्तों राजकोषीय घाटा जो होता है और कुल आय जो सरकार द्वारा है उसमें राजस्व, प्राप्तियां और प्लस यहाँ गैर ऋण होगा दोस्तों, छूट गया है, गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्ति भी होती है। बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये CSO, सेंट्रल भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में बहुतों बार आया है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की विदेश नीति आधारित है तो ये गुट निरपेक्षता की जो नीति है, यानी ना हम इस गुट के हैं ना उस गुट के, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था उस पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, नील, तीनों नदियां। हडसन जो है ये USA में है, हडसन नदी जो है USA में है। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की दोस्तों। तो देखिए जाम्बेजी नदी जो है इस पे विक्टोरिया और साथ में करीबा, याद रखेंगे विक्टोरिया और करीबा दोनों बांधे जाम्बेजी नदी पे है। लिम्पोपो की बात करेंगे तो लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये भी अफ्रीका में बैठती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। साथ में अगर इसका उद्भव का बात करेंगे तो ये विक्टोरिया झील, कंफ्यूज नहीं होंगे जलप्रपात और झील में, विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में जाके गिरती है। भूमध्य सागर इधर है दोस्तों।
बढ़ते हैं आगे। भारत में संविधान में माफ करेंगे दोस्तों, ये हिल गया। भारत में संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो 324 से लेकर 329 है, इसमें किया गया है दोस्तों। और बात करें ये भाग की, तो ये हमारा 15वां भाग में अवस्थित है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये दोस्तों गिरिवर्ज थी। उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी और उसे राजधानी बनाया गया था। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये दोस्तों जो राज्य और समवर्ती सूची दोनों में राज्य का जो राज्यपाल है अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखेंगे, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ में अभी तत्काल में 97 थे पहले मूल्य में, अभी 100 हो गए हैं। फिर राज्य सूची की बात करेंगे तो अभी 66 विषय थे, 61 हो गए हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि संघ सूची में सिर्फ संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों संघ एवं राज्य दोनों बना सकते हैं दोस्तों। और इसकी बात करें तो 246 में बात किया गया है संघ सूचियों के बारे में। और अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 7 में जो ये विभाजन है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये इसका उल्लेख किया गया है। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये स्वामी विद्यानंद जो थे वे दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटाता है? तो ये जो आयात करते हैं हम लोग आइटम, उसके कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? देखते हैं दोस्तों, वह न्यायविदित नहीं है, ये दोस्तों सही है। स्वतंत्र स्रोत और ना तो उनकी शक्तियों का निषेध करती है, भी ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी दोस्तों सही है। प्रस्तावना में कभी अभी तक 2 बार संशोधन किए दोस्तों, ये गलती है। प्रस्तावना में दोस्तों अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जो मैंने आपको बताया 1976 में हुआ था। और इसमें धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, फिर आपका समाजवादी और राष्ट्र की एक अखंडता, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ये जो रूबी पाइपलाइन है ये यूएसए में अवस्थित है, बाकी सब जो है वो एशिया में अवस्थित है। भारत की सबसे अधिक लीची कौन उत्पादन करता है? तो बिहार, ये 65% कुल उत्पादन का 65% उत्पादन करता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे आखिरी क्वेश्चन पे। कुमार गंधर्व के संगीत के प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ये मालवा लोकधुन और हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के लेखक मतलब गायक थे, संगीतकार थे दोस्तों। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर ही समाप्त होता है। इसके जीके के 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस के बच्चे हैं वो मैं अलग से आपको नए वीडियो में अपलोड करके डिटेल एनालिसिस के साथ करके ये कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसको कमेंट में लिखें, मैं उसमें जरूर से जरूर सुधार करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।